नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र संबंधी इस व्याख्यान में आपका स्वागत है, जिसमें हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक इस सर्ग में विदर्भ राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में पधारे राजाओं के परिचय प्रसंग में द्वारपालिका सुनंदा द्वारा मगधराज और अंगराज के वर्णन के उपरांत अवंती नरेश के शारीरिक सौष्ठव और तेजस्वी व्यक्तित्व का परिचय दिया गया। इसी क्रम में सुनंदा अवंतीनाथ के विषय में इंदुमती को बताती है, अस्य प्रयाणेषु समग्र शक्तेः अग्रेसरैर्वाजिभिरुत्थितानि कुर्वन्ति सामन्तशिखामणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि। अन्वय है, समग्र शक्तेः अस्य प्रयाणेषु अग्रसरैः वाजिभिः उत्थितानि रजांसि सामन्तशिखामणीनां प्रभा प्ररोहास्तमयं कुर्वन्ति। समग्र शक्तेः सभी शक्तियों से संपन्न, अस्य इस राजा अवंती नरेश के, प्रयाणेषु दिग्विजय यात्राओं में प्रस्थान करने पर, अग्रसरैः आगे रहने वाले, वाजिभिः अश्वों से घोड़ों से, उत्थितानि उठे हुए, रजांसि धूलकण रजकण, सामंत शिखामणीनाम सामंत राजाओं के शिखा मुकुट की, मणिनाम मणियों की, रत्नों की, प्रभा प्ररोहाः कांति के अंकुरों को, अस्तमयम मलिन, कुर्वन्ति कर देते हैं। यहाँ पर अवंती नरेश के अद्वितीय पराक्रम की प्रशंसा करते हुए सुनंदा कह रही है कि सर्वशक्ति संपन्न शक्तिशाली यह राजा अवंतीनाथ जब अपने शत्रुओं पर चढ़ाई करते हैं, आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करते हैं, तब उनकी सेना के आगे चलने वाले घोड़ों के खुरों की टापों से उठी हुई धूल के कणों से शत्रु सामंत राजाओं के मुकुट की मणियों की या रत्नों की कांति धूमिल हो जाती है, नष्ट हो जाती है। राजा की विशाल अश्व सेना के प्रयाण मात्र से ही शत्रुओं की मुकुटमणियां निस्तेज हो जाती हैं। इस प्रकार से अवंतीनाथ की विजय यात्राओं में यह कहा जा रहा है कि इनके शत्रु युद्ध किए बिना ही इनके समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं, पराजय स्वीकार कर लेते हैं। इतनी विशाल सेना इनके पास है जिसके आगे कोई भी शत्रु राजा टिक ही नहीं पाते, युद्ध करने का साहस ही नहीं कर पाते। यहाँ शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। राजनीति की 3 प्रकार की शक्तियाँ मानी गई हैं। शक्तयस्तिस्रः प्रभावोत्साह मंत्रजाः। राजा को प्रभाव, उत्साह और मंत्रज, इन 3 प्रकार की शक्तियों से संपन्न होना चाहिए। अवंतीनाथ इस त्रिविध शक्ति से संपन्न हैं। यहाँ पर उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत यहाँ हम सबसे पहले समास देख लेते हैं। समग्राः शक्तयः यस्य सः समग्र शक्तिः। बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। ये राजा अवंतीनाथ का विशेषण है। प्रभा प्ररोहाः, प्रभायाः प्ररोहाः, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ हम बहुत ही सरल से धातु रूप भी देख सकते हैं। कुर्वन्ति क्री धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला पद्य है, असौ महाकाल निकेतनस्य वसन्न दूरे किल चंद्रमौलेः
तमिस्र पक्षे अपि सह प्रियाभिः ज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान्। पद्य का अन्वय इस प्रकार है। असौ चंद्रमौलेः महाकाल निकेतनस्य अदूरे वसन् प्रियाभिः सह तमिस्र पक्षे अपि प्रदोषान् ज्योत्स्नावतः निर्विशति किल। सुनंदा द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है, असौ ये राजा अवंतीनाथ, चंद्र मौलेह, मौली यानी मस्तक, सिर पर चंद्रमा को धारण करने वाले महाकाल, भगवान महाकाल भगवान शिव के निकेतनस्य मंदिर के अदूरे, जो दूर नहीं है अर्थात समीप ही, वसन निवास करते हुए, प्रियाभिः सह प्रिय पत्नियों के साथ, तमिस्र पक्षे कृष्ण पक्ष में भी, अंधियारे पक्ष में भी, प्रदोषान रात्रों को, ज्योत्स्नावतः चांदनी से युक्त, चंद्रिका से युक्त, निर्विशति किल निश्चित रूप से अनुभव करते हैं। ये अवंतीनाथ उज्जैनी नरेश भगवान शिव के महाकाल मंदिर के समीप ही निवास करते हैं। उनका राजप्रासाद महाकाल मंदिर के समीप ही विद्यमान है। उनके महल में कृष्ण पक्ष में भी रात्रि अंधकार में नहीं रहती। चंद्रमौली शिव जो महाकाल मंदिर में विराजमान हैं, उन शिव के सिर पर विराजमान चंद्रमा की ज्योत्सना से, चांदनी से प्रकाशित उनका महल रहता है। अंधकार में रात्रि में भी शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रकला के प्रकाश से युक्त उनका राजभवन रहता है। इस प्रकार अवंतीनाथ अपनी पत्नियों के साथ सदैव ही शुक्ल पक्ष के समान चंद्रिका युक्त रात्रियों के आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ सुनंदा इंदुमती को संकेत कर रही है कि यदि सदैव शुक्ल पक्ष की चंद्रिका युक्त रात्रियों का आनंद लेना चाहती हो तो इस राजा से विवाह का निर्णय ले सकती हो। इस पद्य से ये ज्ञात होता है कि अवंतीराज की राजधानी उज्जैनी नगरी है, जहाँ इनका राजप्रासाद है। यहाँ उल्लिखित महाकाल मंदिर सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो उज्जैनी में शिप्रा नामक नदी के तट पर अवस्थित है। इस पद्य में अवंतीराज की बहुत सी पत्नियां, रानियां हैं, ये द्योतित होता है, क्योंकि यहाँ प्रियाभिः इस शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसलिए इंदुमती को ये संकेत भी दिया जा रहा है कि इस राजा के पहले से भी अनेक पत्नियां हैं और उनके साथ ही इंदुमती भी इस राजा की पत्नी बनने का निर्णय ले सकती है। यहाँ उपजाति छंद का प्रयोग है। जो अलंकार यहाँ प्रयुक्त किया गया है वो है विरोधाभास अलंकार। कृष्ण पक्ष में भी शुक्ल पक्ष का आभास, ये वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तमिस्र पक्षे अपि ज्योत्स्नावतो प्रदोषान, इसलिए यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है और उसका परिहार हो जाता है चंद्रमौली शिव के मस्तक के चंद्रमा से, उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रकला से कृष्ण पक्ष में भी अवंतीनाथ का महल, अवंतीनाथ के राजप्रासाद प्रकाश युक्त, चंद्रिका युक्त, ज्योत्सना युक्त बने रहते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में समास दृष्टव्य है। महाकालस्य निकेतनम तस्य, महाकाल निकेतनस्य षष्ठी तत्पुरुष है। चंद्रः मौलौ यस्य सह, यहाँ बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। चंद्रमौली भगवान शिव का ही नाम है, क्योंकि वे अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, चंद्रकला को धारण करते हैं। इस प्रकार से सुनंदा द्वारा यहाँ
अवंती नरेश का परिचय इंदुमती को दिया जा रहा है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।